ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ वाले समय ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ स्थिति और भी माड़ी हो जाएगी। देखिए, कोरोना की वजह से एक बार तो पूरा इंडस्ट्री का पहिया बिल्कुल बंद हो गया था। लॉकडाउन होने की वजह से, अनसर्टनटी की वजह से हमारे रॉ मटेरियल इन प्रोसेस जितने भी थे वो सारे ख़राब हो चुके हैं। 2.5 महीने के बाद में जब दोबारा शुरू किया गया, 2.5 महीने के लिए हमने लेबर को वेजेस दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मिनिमम चार्जेस दिए हैं, बैंकों के इंटरेस्ट दिए हैं। अभी इनसे हम उबर नहीं पा रहे थे कि उस साथ ही में किसानों का आंदोलन शुरू हो गया। लॉकडाउन की वजह से साइकिल इंडस्ट्री में एक बार डिमांड बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि हर इंसान अपनी सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया था। बच्चों की साइकिल बिकनी शुरू हो गई। यहाँ तक हो गया कि एक तरफ हमको लेबर की शॉर्टेज, दूसरी तरफ अच्छे ऑर्डर, इनकी वजह से सप्लाई का शेड्यूल अप्रॉक्सीमेट हम 20 से 25 दिन पीछे चल रहे थे। जो ऑर्डर अभी मिला 20 से 25 दिन तक हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जब भी किसानों का ये मसला शुरू हुआ, उसी समय हमारे रॉ मटेरियल्स बाहर से आने बंद हो गए, फिनिश गुड्स यहाँ से जाना बंद हो गया। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो एक्सपोर्ट के हमारे सारे ऑर्डर टाइम कमिटेड होते हैं। अगर हम टाइम से सप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा बायर जो यूरोप में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, उसको कोई भी ये कंसर्न नहीं कि इंडिया में, ख़ास करके इंडिया का एक डॉट पंजाब या नॉर्थ, इसमें कोई प्रॉब्लम आई है। उन्होंने टाइम बाउंड ऑर्डर को वार्निंग दे दी कि अगर समय से आपके ऑर्डर कंप्लीट नहीं होते हैं तो हम आपके ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। एक्सपोर्ट में हर बायर की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। अगर उसकी स्पेसिफिकेशन का माल वो नहीं उठाएगा तो एक तरह से वो हमारा जंक बन जाएगा, कहीं और बेच नहीं पाते हैं। कितने पेंडिंग रह गए हैं ऑर्डर और कितने अभी माल रुका हुआ है आपका? देखिए, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 5000 से ऊपर कंटेनर हमारे रुक चुके हैं। सब तो ज़्यादा जी इस टाइम अफेक्टेड हैगी है, जो असी यार दोस्तां नाल फ्रेंड्स सर्कल च मिलते हैं, लोहा इंडस्ट्री है जी। क्योंकि लोहा इंडस्ट्री का ज़्यादातर माल जो सीगा अपना माल गड्डियां च आंदा है जी, तो उन्होंने सब तो ज़्यादा अफेक्ट वो है। बाकी जी इंडस्ट्री हैगी है जिदा हौजरी है, चलो उन्होंने माल ट्रकों के थ्रू आना शुरू हो गया। हौजरी जोड़ा है इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि इन्हों का कस्टमर साढ़े कोल नहीं आ रहा। साढ़े कोल की होंगे ऑल ओवर इंडिया दिवाली के कोल आके साढ़े सैंपल सैट देख के अप्रूव करके माल ओके कर जाते हैं, तो असी 3-4 महीनों लगातार माल देने रहने। ना व्यापारी वर्ग इत्थे आया, ना उन्हें कोई ऑर्डर दिता, तो ना ही माल बने। जिद्दां किसान जथेबंदियां आ रही हैं कि असीं सिर्फ माल गड्डियां चलन देवांगे, दूसरी नहीं चलन देवांगे, कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। सर दूजी गड्डियां नाल चलनियां चाहिए जी। मूवमेंट ऑफ जी मूवमेंट ऑफ पीपल है वो सर पूरी होना चाहिए। साड़ा व्यापारी आऊगा ही नहीं या असी किते बाहर जा ही नहीं सकते। असी पेमेंट्स लैन किद्दां, साडे बंदे पेमेंट लैन, असी बाहरों पेमेंट किद्दां मंगवावांगे, किद्दां की हिसाब किताब है, किद्दां ऑर्डर लैन जावांगे। अगर वही चीज़ां नहीं होणगियां तो फिर काम किद्दां हो जाऊगा जी।